ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैंने आपकी एक वीडियो में सुना कि हम ज़्यादा योग करके 12 घंटा योग करके सफलता पाया है। तो लेकिन अगर बहुत योग करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो वो ड्रामा समझकर छोड़ देना है। क्या आपके साथ कुछ ऐसा घटना हुई जिसमें आपको सफलता नहीं मिली हो योग के बाद भी? और सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि अगर सफलता नहीं मिलती है तो ड्रामा समझकर छोड़ देना है? तो ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, सबकॉन्शियस माइंड के नियम, विधि, इवन आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस अनुसार बहुत सारी चीजें बताई है, क्वांटम लेवल पर गए हैं, सारी दुनिया जानती है ना? फिर भी सबको सफलता नहीं मिल रही है। सब मेहनत करने में ही लगे हैं, नियम तो सब जानते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। क्यों? कारण एक ही है। एक तो विधि अच्छी रीति समझकर फॉलो करना, दूसरा इस सभी चीजों के साथ हमारे कर्म, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी अवस्था, बहुत कुछ जुड़ा है। क्योंकि योग का प्रयोग या एनर्जी फ्लो क्या है? यही है कि जो चीज हमें चाहिए वो चीज को हासिल करने के लिए बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको भस्म करना है और पुण्य को नजदीक लाना है। कब तो इसके लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी अवस्था ऐसी नहीं है तो हम पुण्य खींच नहीं सकते, या कोई चीज ऐसी है, सामने वाले का रिसीविंग पावर अलग है। कई बार ऐसा होता है कि उस कंपनी जो होती है तो कंपनी में बहुत सारी आत्माएं साथ में, उसके भी हिसाब किताब है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगर सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी खुद के कर्म ऐसे हैं जो पुण्य खींचने में समय लगता है। तो इसीलिए जब भी ये ड्रामा बना, उस ड्रामा के समय हमने जो कुछ किया वो तो फिक्स तो है। तो उस समय अगर हमें सफलता नहीं मिली है क्योंकि कर्म ऐसे है तो नहीं होगा। इसीलिए हमें हर चीज में, चाहे जॉब है, चाहे एग्जाम है, चाहे कोई परिस्थिति है, कुछ भी चीज है, उसको जब तक लिमिट है, जब तक हमें आशा है, पॉसिबिलिटी है, तब तक हमें करना है। लेकिन अगर वो जॉब फिल हो जाए फिर करके दूसरी जगह पे करना होता है। और कितना विश्वास से हम करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, वो भी इससे जुड़ा है। तो एक चीज नहीं है 1+1=2, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, समझ की जरूरत है। और हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन सफलता बहुत हुई है, कभी कभी नहीं हुई है क्योंकि कर्म। और कभी ऐसे भी है तुरंत 1 घंटे में भी सफलता मिली है, 1 वीक में भी मिली है, 3 साल में भी मिली है। कोई चीज ऐसी है सफलता मिली फिर प्रॉब्लम्स दोबारा ऐसा ही आया है, और वो दोबारा आने के बाद कभी नहीं भी मिली है। तो इसमें हर एक की
अपनी अपनी पाठ है, कर्म है और पुरुषार्थ है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे ससुराल में किसी जिन जो किसी के शरीर में आता है, जेठानी ने पूछा था कि हमारे घर से सोना चांदी 50,000 रुपये गोदरेज से गायब हो गए, क्या ऐसा होता है क्या? मैं नहीं मानता, पर उन्होंने जिद की है कि ऐसा होता है। तो आप मुझे विस्तार से जवाब दीजिए। उत्तर है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक आप सुनो, भूत के बारे में, ऐसी आत्माओं के बारे में बताया है। ये तो कोई किसी के पास चाबी होती है और किसी या डुप्लीकेट की होती है और निकाला है। इवन भूत होता है तो भी वो निकाल नहीं सकता। वैसे तो कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है। ये घर में ही कोई ऐसी चीज है जो या व्यक्ति है वो कर रहा है। आई मेरे ख्याल से ऐसा है। बाकी आपकी घर की सिचुएशन आपको पता है। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 नवंबर की मुरली में आया कि जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता अर्थात विजयी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो प्रश्न मेरा यह है कि हमारे सेंटर पे हर त्योहार मनाते हैं और हमें पैसा देना पड़ता है, तो क्या ये भक्ति का अंश कहा जाता है? क्या हमारा भाग्य नहीं बनता? क्या हमें पैसा देना पड़े चाहिए या नहीं? उत्तर है, देखो भक्ति का फल ही ज्ञान है। गीता में भी कहा है ना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति का फल ज्ञान है। इसीलिए शिव बाबा हमें इतना गहराई में ले जाते हैं कि देखो भक्ति पूरी हुई तब हमें मिला, फिर भी कई बार हमारी भक्ति बाकी रहती है, तो हम थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है वैसे वैसे नेचुरली वैराग्य भी आता जाता है और भक्ति से भी हम छूट जाते हैं। हमने तो बताया ना कि 97-98 में जब हमें श्री कृष्ण का ब्रह्मा बाबा में साक्षात्कार हुआ, उस दिन से ही मैंने घर का मंदिर मूर्ति सब दे दिया और 2 माला करने हरे कृष्ण मंदिर में भी जाती थी, वो भी बंद कर दिया। कोई भी जगह भक्ति की रस्म रिवाज में मैं नहीं जाती हूँ तब से। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ पर है, क्योंकि जो उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं वो भक्ति का उसमें अंश नहीं रहेगा। तो ये हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो सेंटर वाले जो भी त्योहार मनाते हैं उसमें भी 2 चीज है, एक क्लास के लिए मतलब बीकेस के लिए और दूसरा दुनिया वालों के लिए। अगर लोग बाबा के परिचय देने के लिए कुछ करते हैं, जैसे शिवरात्रि, एक शिवरात्रि ही ऐसी है जिसमें हमें ये भक्ति रूप करना पड़ता है, तो उसमें हम अगर पैसा देवे तो हमारा बहुत पुण्य बढ़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेंटर पर एंजॉयमेंट के लिए, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए करते हैं, तो
इसमें हमारा जैसे लास्ट मुरली में भी कहा था ना, समय, संकल्प और धन बर्बाद कर रहे हो, ये होता है। और जो चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो चीज हमें मिलती ही नहीं, वैसे भी कर्म के नियम अनुसार। तो पद हो तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। इसीलिए अगर हम ये सब चीज कर रहे हैं तो उसका मतलब अभी भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, जिससे हमें उमंग उत्साह के लिए आधार लेना पड़ता है। जहाँ आधार लेना पड़ता है वहाँ समझो अभी तक बाबा आधार नहीं बना है। तो हमें अपने, अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा है कि हमें कोई चीज की आधार नहीं चाहिए, तो फिर इस चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम भी जब भी ऐसी चीज होती है वहां हम न पैसे देते हैं न हम उसमें सहयोग देते हैं, मना एंटरटेन करने जाते हैं। इसीलिए हमें देखना है कि हमें क्या करना है। जिसको जो करना है वो करे। हाँ, आप सेंटर पर पैसा बाबा की सेवा में दे सकते हैं, फिर बहने को जो करना है वो करे। अगर हम उस भाव से देते हैं सेंटर पर और फिर बहनें यूज करें तो वो बहन का कर्म बनता है, हमारा नहीं। लेकिन हम उसमें बात दे रहे हैं कि भाई ये प्रसंग के लिए देते हैं, तो हम भी इसमें भागीदार हो जाते हैं। तो वो बहुत, ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म और गुह्य है। इसीलिए आप पर है कि क्या करना है। अभी देना अर्थात भक्ति का अंश है, तो भाग्य बनने की बात ही नहीं है ना। क्योंकि भाग्य कब बनता है, जब आप औरों के लिए कुछ करते हैं। खुद के लिए करते हैं उससे थोड़ा भाग्य बनेगा। इसीलिए आप औरों के लिए अगर ये खर्चा दे रहे हैं, सेंटर चलाने के लिए देते हैं, वो औरों के लिए है, बाबा के यज्ञ के लिए है, तो उसमें हमारा पदम गुना पुण्य बनता है, भाग्य बनता है। लेकिन हम खुद के लिए सेंटर पे एंजॉयमेंट के लिए देंगे तो भाग्य नहीं, उसका उल्टा हो जाता है। इसीलिए आज कहा कि अंश होगा भक्ति का तो पहले जन्म में आ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य पर आधारित है। आपका जैसा लक्ष्य वैसा आपको फॉलो करना है। ओम शांति।